जो रिश्ता तुम्हारे लिए अल्लाह ने आसमानों पर नहीं बनाया, कोई ज़रूरत नहीं उसे ज़मीन पर ढूँढने की। जो आपके नसीब में होगा, खुद आप तक चल कर आएगा। इसे खुद तलाश करने की कोशिश मत करें। जो चीज़ आपकी है, वो आपकी ही रहेगी। दुनिया की कोई भी ताकत इसे आपसे छीन नहीं सकती और जो आपकी नहीं, सारी दुनिया भी मिल जाए, इसे आपका नसीब नहीं बना सकती। अल्लाह के फैसलों से बढ़कर किसका फैसला बेहतर हो सकता है? कोई नहीं, नहीं कोई भी नहीं हो सकता। मुझे अब रिश्तों में खामोशी से डर लगता है। जिस रिश्ते में खामोशी हो, मुझे महसूस होता मैं शायद वहां बोझ हूं। अब कोई एक कदम मुझसे दूर हो तो मैं 10 कदम दूर हो जाता हूँ। अब रिश्तों के पीछे नहीं भागता, क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ कि किसी रिश्ते ने खत्म होना हो तो इसके पीछे भागने से भी कुछ हासिल नहीं होता। मुश्किल वक्त तलक जरूर होता है और गुजरता भी देर से है, लेकिन ये वक्त गुजरने के बाद आपकी शख्सियत निखर कर सामने आ जाती है और फिर आप हर किस्म के हालात से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। समझें तो ये वक्त अच्छे बुरे की पहचान करवाने और रब से करीब करने में आपका मददगार है। अल्लाह खुद पर कोई एहसान नहीं रखता। अगर आपने इसके लिए कोई चीज छोड़ी है, तो वो आपको इससे बेहतर शय से नवाज देगा। इंसान की ख्वाहिशात से अल्लाह को दिलचस्पी नहीं है। वो इसकी तकदीर अपनी मर्जी से बनाता है। इसे क्या मिलना है और क्या नहीं मिलना, इसका फैसला वो खुद करता है। जो चीज आपको मिलना है, आप इसकी ख्वाहिश करें या ना करें, वो आप ही की है। वो किसी दूसरे के पास नहीं जाएगी। मगर जो चीज आपको नहीं मिलना है, वो किसी के पास भी चली जाएगी, मगर आपके पास नहीं आएगी। इंसान का मसला है कि वो जाने वाली चीज के मलाल में मुब्तला रहता है, आने वाली चीज की खुशी से मसरूर नहीं करती। मेरा यकीन है कि खुदा से मांगते हुए हमेशा अपनी औकात भूलकर महज इसका इख्तियार ज़हन में रखते हुए दुआ मांगी जाए कि हमारी सोच, औकात, ख्याल और इरादा एक मखसूस हद तक जाकर रुक जाते हैं, मगर इसका इख्तियार इसकी रहमत की तरह लामहदूद है और इसकी रहमत खल्क से इसके प्यार की मानद बेहिसाब है। इसीलिए जब भी मांगो, इसकी सखावत और रहमत याद रखते हुए अपने गुनाह, कोताहियों और लग्जशों को यकसर भुला दो और फिर इसकी अताओं का शुक्र इस कसरत से करो कि वो हमारी खताओं पर हावी हो जाए, गालिब आ जाए। किसी भी चीज के खत्म होने से जिंदगी खत्म नहीं होती। हर बार किसी चीज के खत्म होने पर अल्लाह से शिकवा करने की बजाय इसका शुक्र अदा करना चाहिए कि इसने हमसे सिर्फ एक चीज वापस ली, सब कुछ वापस नहीं लिया। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वो दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। तो आप कभी भी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि तुम्हारा मालिक खुदा चाहता है कि जीत तुम्हारी हो।